चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 2। उससे पहले हमने 2 वीडियो बना के डाल रखे हैं। एक भारतीय संविधान सभा पर, जिसमें हमारी भारतीय संविधान सभा की गठन किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कितने मेंबर से, बंटवारे के बाद कितने मेंबर से, जब संविधान बना तो कितने मेंबर्स के द्वारा बनाया गया, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, अनुसूचित जाति की, जनजाति की संख्या कितनी थी, उनकी बैठक कब हुई, कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में डाल रखा। आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। दूसरी वीडियो डाली थी मैंने भारतीय संविधान भाग 1, जिसमें आर्टिकल थे 1 से लेकर के 4 तक। पहले हम पिछली वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, भाग 1 के आर्टिकल अनुच्छेदों का। उसके बाद में हम शुरू करेंगे भाग 2, जिसमें आर्टिकल है टोटल 7, 5 से लेकर 11 तक। अभी हम बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं भाग नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक। तो भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत और भारत के राज्य क्षेत्र के जो हैं उनके क्षेत्रों के बारे में, उनके नाम, सीमा क्षेत्र इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है भाग 1 में, जिसमें आर्टिकल दिए गए 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल नंबर 1, जिसमें आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा। भारत राज्य 3 प्रकार के होंगे: पूर्ण राज्य, केंद्र शासित राज्य, अजीत राज्य। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत से बाहर के किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है संसद, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के। लेकिन जो मिलाए जाएंगे उनको अर्जित राज्य कहा जाएगा। भारत से बाहर के किसी भी हिस्से को जब भारत में मिलाया जाएगा तो उसको अर्जित राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत के अंदर किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 2 और 3 को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कैसे? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 को आर्टिकल नंबर 368 के बाहर रखा जाएगा। अब 368 में क्यों नहीं रखा जाएगा? 368 क्या समस्या है? 360 आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 को आर्टिकल नंबर 368 के बाहर रखा जाएगा। अच्छा, 368 में जिस सब्जेक्ट को रख दिया जाता है उसमें कुछ भी संशोधन या कुछ भी चेंजिंग लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। बिल जो है 2 तरह से पास किए होते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत में आपको 50% प्लस मेंबर्स की आवश्यकता होती है, जबकि विशेष बहुमत में आपको 2/3 बोले तो 66.6% मेंबर्स की या बहुमत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसलिए आर्टिकल नंबर 4 कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 को 368 के बाहर रखा जाएगा, ताकि इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो उसे साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सके। अब चलते हम आज भाग 2 की तरफ। भाग 2, भाग 2 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। स्पेलिंग देख लेना, सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित है भाग 1। नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से ली गई है। भारत में
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता प्रचलित है, क्योंकि अमेरिका में यदि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके रहोगे, तो वहाँ आपको अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, नागरिकता लेनी पड़ेगी। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने के लिए जाओगे तो आपको नागरिकता जरूरत पड़ेगी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक बार नागरिकता अगर आपने ले ली है तो वही नागरिकता आपके पूरे भारत में काम करेगी। इसमें आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 5 to 11, टोटल 7 आर्टिकल हैं भाग 2 में। अब आर्टिकल नंबर 5 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 संविधान के प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता देने की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि यदि व्यक्ति जन्म से या माता पिता आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि यदि व्यक्ति जन्म से भारत में रह रहा है या उसके माता पिता भारतीय हैं या फिर वो संविधान लागू होने के संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6, ये जो आर्टिकल नंबर 5 है ये संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने की बात करता है। जबकि आर्टिकल नंबर 6 बंटवारे के बाद, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए उनको नागरिकता देने की बात की गई है। यानी ये बोला गया बंटवारे के बाद कि जो भी पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं वो आए, उनको नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल नंबर 6 के तहत। ऐसा करने पे पाकिस्तान से भारी संख्या में लोग भारत आने लगे, इससे समस्या खड़ी हो गई। फिर यहाँ पर तब सरकार ने एक नया रूल जारी किया 19 जुलाई 1948 को। तब सरकार ने 19 जुलाई 1948 को एक रूल जारी किया। उस रूल का नाम दिया गया परमिट रूल। इस परमिट रूल में कहा गया क्या कि यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 में आया है या 1948 के बाद आया है उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता देने के बारे में सोचा जाएगा या नागरिकता दी जाएगी। यानी जब पाक बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारी संख्या में लोग भारत आने लगे तब सरकार ने 19 जुलाई 1948 को एक रूल लागू किया, एक एक्ट लागू किया जिसको परमिट रूल के नाम से जाना जाता है। परमिट रूल में कहा गया, परमिट रूल में ऐसा कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 6 महीने फिर इंतजार करना होगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस इंडिया। आर्टिकल नंबर 7 में उन लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है जो लोग बंटवारे के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से वापस फिर इंडिया में आ गए। उन लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी या उनको नागरिकता दी जाएगी हर हाल में, यह आर्टिकल नंबर 7 में वर्णित है।
इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कह रहा है आर्टिकल नंबर 8 कह रहा है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारतीय हैं, यदि उनके विदेश में, आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि विदेश में रह रहे लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारतीय हैं। आर्टिकल नंबर 9 कहता है विदेशी नागरिकता या विदेशी सिटीजनशिप। ठीक है। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि यदि आपने विदेश में किसी अन्य कंट्री की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त कर दी जाएगी। तो वही आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि यदि आपने कोई विदेशी नागरिकता ले ली है, विदेश में किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, तो आपकी नागरिकता भारत में, तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब आता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 में, आर्टिकल नंबर 10 में ये कहा गया है कि यदि आप कोई देश विरोधी काम करते हुए पकड़े गए या आप किसी देश विरोधी काम में संलग्न पाए गए तो आपकी भारत की जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि यदि आप किसी देश विरोधी काम में या देश विरोधी काम करते हुए देश विरोधी काम में संलग्न पाए गए तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 में क्या है? संसद और नागरिकता। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून या कोई भी संसद या संशोधन, आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन या कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा। किसको? सिर्फ संसद को। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून, कोई भी संशोधन करने या कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा, सिर्फ संसद को होगा। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की। इस सब की जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में भाग 3 या फिर कोई अनुसूची लेकर के आएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।